अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या। यूनानी लफ्ज़ ऑस्टियोन से ऑस्टियो का मतलब है बोन, अर्थ का मतलब है जोड़ और टिस का माना होता है सोजिश, यानी जोड़ों के दरमियान जो दो हड्डियों के दरमियान जो जोड़ है उसमें जो सोजिश है उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस अल्लाह करीम ने इंसान के जो जोड़ बनाए हैं उन जोड़ों के दरमियान दोनों तरफ जोड़ों को सहारा देने के लिए एक नर्म हड्डी बनाई, जिसे गुज़रूफ कहते हैं अरबी में और अंग्रेज़ी में कार्टिलेज कहते हैं। और जोड़ों के दोनों अतराफ में सेनोवियल कैप्सूल्स होते हैं और उसके साथ सेनोवियल मेम्ब्रेन है, जिसका काम है इन जोड़ों के दरमियान रतूबत का फराहम करना, उसको ग़िज़ा देना, उसकी लुब्रिकेशन के लिए मवाद देना। वो जब तक वो प्रॉपर तरीके से ग़िज़ा उनको देती रहती है, जोड़ चिकना रहते हैं, आदमी को चलना फिरना आसान हो जाता है। जिस वक़्त आदमी की ग़िज़ा में ऐसी तब्दीली आती कि वो उसका तवाज़ुन बिगड़ जाए, आदमी ज़्यादा पानी वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर दे, जैसे बाज़ लोग गूंद कतीरा, तुखम बलंगू, छिलका इसबगोल, चावल, ठंडे शरबत, जूस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर ये पानी की मिक़दार बढ़ जाती है। फिर उस ज़रूफ़ को प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिलती और जोड़ों के अंदर दर्द का एहसास होने लगता है। उस वक़्त मुनासिब तदबीर ये है कि जो वहाँ पानी ज़्यादा हो गया उसको कम कर दिया जाए। ऐसी चीज़ें जो तारसर थी उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए। दवा के तौर पर 4 चीज़ें हैं: तुम्मा, नौशादर, मुसब्बर और सुंड जंजबील जिसे कहते हैं। 2 तोले तुम्मा लेकर उसमें 1 तोला नौशादर और 2 तोले मुसब्बर, 5 तोले सुंड, ये 4 चीज़ों का कम्बिनेशन है। बनाने का तरीका ये है कि तुम्मा लेकर उसको ग्राइंड कर ले, उसमें नौशादर मिला के 1 दिन के लिए रख दे। अगले दिन उसमें मुसब्बर और सुंड मिलाकर क्वारगंदल का रस मिला दें, क्वारगंदल का पानी निकाल के शामिल कर दें, तो इसको खरल करके यकजान कर लें। फिर इसकी चने बराबर गोलियां बना लें। 2 गोली सुबह दोपहर शाम नीम गर्म चाय से दें, तो जो यहाँ रतूबात की ज़्यादती से जोड़ों में दर्द का एहसास हो रहा था, अल्लाह के फजल व करम से आराम आ जाएगा। दूसरी सूरत ये होती है कि इस जोड़ों के दरमियान जो रतूबात हैं वो सर्दी से जम जाए तो जोड़ बथरा जाते हैं, आदमी उठते बैठते शदीद तकलीफ़ का एहसास करता है, मूवमेंट जोड़ों की शदीद मुतासर हो जाती है। उस सूरत हाल में यहाँ हरारत की कमी होगी, क्योंकि सर्दी की ज़्यादती से जोड़ों में तकलीफ़ हो रही है। उस वक़्त आपको चाहिए कि अजवाइन देसी, लहसुन और ज़ाफ़रान, ये 3 चीज़ों का कम्बिनेशन बनाना है, जिसमें 5 ग्राम हमारे पास ज़ाफ़रान है और 50 ग्राम लहसुन है और 50 ग्राम अजवाइन देसी है। इन तीनों को मिला के इसके अंदर ही लहसुन का पानी डाल के चने बराबर गोलियां बना दें। 1 से 2 गोली सुबह दोपहर शाम अजवाइन और पुदीने के कहवा से दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जो जोड़ सर्दी की वजह से दर्द का एहसास कर रहे थे उनको सुकून हो जाएगा। तीसरी सूरत यह है कि इनके अंदर रतूबात कम हो जाती। जब रतूबात कम हो जाए तो रतूबात को पैदा करना एक मसला है। जब तक वो बराबर पैदा नहीं होंगी, जोड़ों में सोजिश रहेगी, दर्द रहेगी।
ان کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین تدبیر ہے کہ ایک ہم دیسی گھی کا استعمال کریں گے اور دوا کے طور پر ہلدی، ملٹھی، سونف 20 گرام، نوشادر 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام اور سنڈ 50 گرام، ساری چیزوں کو ملا کر 1 گرام صبح، دوپہر، شام ادرک سونف کے کاوے سے دیں گے تو یہاں جو رطوبات کم ہو چکی وہ پیدا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہے کہ ان جوڑوں کے درمیان جو لیکوڈ کم ہو جاتا ہے، کم ہونے کے بعد مزید خشک ہو جاتا ہے، جب مکمل خشک ہو جاتا ہے تو ہڈی سے ٹکرانے لگ جاتی ہے اور جوڑوں میں درد شدید ہوتی ہے، آدمی چل پھر نہیں سکتا، بیٹھ جاتا ہے، جب بھی اٹھے گا تھوڑی سی حرکت ہو شدید درد ہو۔ اس صورتحال کے لیے بہترین تدبیر یہ کہ یہاں حرارت پیدا کی جائے، رطوبت پیدا کی جائے، جس کے لیے ایک اچھا نسخہ ہے نوشادر 10 گرام، سنڈ نوشادر 10 گرام، سنڈ اس میں نہیں شامل کریے، نوشادر 10 گرام ہے اور گندک 30 گرام ہے، پودینہ 40 گرام ہے، تینوں کو ملا کر ایک آدھے ماشے سے لے کر 1 ماشا تک، یعنی 500 ملی گرام سے لے کے 1 گرام تک صبح، دوپہر، شام، اس میں اجوائن اور پودینے کا کاوا شامل کر سکتے ہیں ساتھ۔ تو اس سے جیسے جیسے حرارت پیدا ہوگی اور پھر اس کے ساتھ دیسی گھی کا اضافہ ہوگا تو جو رطوبات کم ہے وہ پوری ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اگر آدمی احتیاط نہ کرے تو اس کا چلنا پھرنا محال ہو جاتا ہے۔ تو صرف یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کیلشیم کی کمی سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے کیلشیم کی کمی سے ہوتا ہے، لیکن اس کو کیلشیم کو پیدا کرنے کا طریقہ بھی سمجھ آنا چاہیے۔ صرف کیلشیم کی گولی کھانے سے جوڑوں کی موومنٹ اور خراب ہو جاتی ہے۔ جب تک اس کی پوری فلسفی کے ساتھ، پورے اصول و قواعد کے ساتھ اس کا علاج نہ کیا جائے، پائیدار فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تدابیر کو صحیح معنوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے تمام مسائل سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔